बलूचिस्तान के छगई डिस्ट्रिक्ट में सोना और तांबा मिला था। 412 मिलियन टन का रिजर्व मिले थे। यहाँ पे भी पाकिस्तान ने चाइनीज इंजीनियर्स के साथ मिलकर काम किया था। जितना प्रॉफिट हुआ था उसमें से चाइना ने 50% लिया था, पाकिस्तान ने 48% लिया था और बलोचिस्तान के पास सिर्फ 2% आया था। तो ये सब देख के बलोच जो थे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और इन्होंने जो BLA बनाई थी उसने बैक टू बैक हमले किए। ग्वादर पोर्ट पे वहाँ के जो वर्कर काम कर रहे थे, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, गैस पाइपलाइन और जो चाइनीज वर्कर थे, सब पे हमला किया। फिर आगे चल के CPEC भी शुरू किया गया। इसमें पाकिस्तान ने चाइनीज के साथ मिलकर इसमें $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। प्लान ये था कि चाइना के काशगार से बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक रोड्स, रेलवे, एनर्जी पाइपलाइन, फाइबर ऑप्टिक्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी। और इसमें कहा गया कि बलूचिस्तान जो है अब वो दुबई बन जाएगा। लेकिन यहाँ भी वही सेम प्रॉब्लम थी। यहाँ पे भी जो बलोच थे उनको इग्नोर किया गया। पहले तो कम पैसों में जो लोकल बलोच थे उनसे जमीन ली गई। लोकल लोगों को नौकरी देने की बजाय चाइनीज रखे गए। पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस से लोग आए। परमानेंट आर्मी रखी गई। फिशरमैन को हटा दिया गया। उनका जो रोजगार था वो भी सब चला गया। तो ये जो पूरा ग्वादर पोर्ट, CPEC और ये सारा सिस्टम जो चल रहा था, BLA जो था उसने CPEC पे इतना नुकसान किया कि आने वाले कई सालों तक बलूचिस्तान में इतने चाइनीज मारे। हाल ये हो गया था कि चाइना ने खुद आके कह दिया कि अगर हमें CPEC पूरा करना है तो हमें अपनी ही आर्मी भेजनी होगी। अब 2018 तक लड़ते लड़ते बलोच जो थे उनको एक चीज समझ में आ गई थी कि ये जो अलग अलग ग्रुप बना के हम अलग अलग अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं, इससे हमारा ही नुकसान है। हमें एक होना चाहिए, क्योंकि हम एक अलग देश की मांग कर रहे हैं तो हमें एक होना चाहिए। हमारी अलग से एक आर्मी होनी चाहिए, तभी हम पाकिस्तान को हरा के बलूचिस्तान को अलग कर पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, BRAS, बलोच राजी अजोई संगात, इस नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया। बेसिकली जितने भी बलूचिस्तान के फाइटर थे, लड़ाकू ग्रुप्स थे, छोटे छोटे लोग जो अलग ग्रुप बना के पाकिस्तान पे हमला कर रहे थे, इन सब को इकट्ठा करके एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हाई प्रोफाइल हमले किए, जिससे काफी डैमेज हुआ। सारा CPEC का जो प्रोजेक्ट था, इन्होंने इस पूरे हमले में चाइनीज मार मार के होल्ड पे डाल दिया। और अभी ये जो इसी साल 2025 आते आते इन लोगों ने ये BRAS बनाने के बाद हमले की फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ा दी है। इस साल इन्होंने ये जो BRAS है, इन्होंने बलोच नेशनल आर्मी BNA बनाई है। ये अपने आप को एक देश मान के एक आर्मी की तरह पाकिस्तान से लड़ रही है। इस BNA ने बहुत ही डैमेज किया है। टोटल 72 कोऑर्डिनेटेड हमले किए पाकिस्तान फोर्सेस पे, जिसकी वजह से अब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई छोटा मोटा गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि दो देशों की आर्मी आमने सामने लड़ रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही 11 मार्च 2025 को क्वेटा से पेशावर जफर एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी। 450 लोग थे। जैसे ही ट्रेन जो थी वो बोलन पास के पास पहुंचती, इन्होंने रेलवे ट्रैक पे 8 kg IED बॉम्ब लगा रखे थे और ब्लास्ट होते ही ट्रेन ट्रैक से उतर गई। जैसे ही ट्रेन उतरी, BLA के फाइटर ने पूरी ट्रेन पे कब्जा कर लिया। औरतें, बच्चे और जो बलोच कम्युनिटी थी उनको छोड़ दिया, लेकिन बाकियों को बंदी बनाकर पूरी ट्रेन पे कब्जा कर लिया। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो पाकिस्तान ने कहा कि 48 आवर्स में हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर जो हैं उनको छोड़ना चाहिए। लेकिन जब नहीं छोड़े गए तो फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन लॉन्च किया। काफी टाइम तक ऑपरेशन चला। फिर पाकिस्तान ने कहा कि इस ऑपरेशन में 64 लोगों की जान गई है। BLA ने कहा कि इन्होंने पाकिस्तान के 50 से ज्यादा आर्मी ऑफिसर मार दिए। अब इस हमले के बाद से हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई इस रीजन में। इस पूरे रीजन के अंदर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान ने आर्मी की प्रेजेंस बढ़ा दी है। पूरे इलाके के अंदर ड्रोन उड़ रहे हैं। और इस समय पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये आके खड़ी हो गई है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बलोचों से हथियारों से लड़ाई की जाए, ऐसे करके रोका जाए, या इनसे पॉलिटिकल डायलॉग्स किए जाएं। और इसके साथ साथ इसमें कई और इक्वेशन भी चल रही हैं। बलूचिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान से लगता है। इसमें फॉरेन प्लेयर्स भी आ चुके हैं जो बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान तो ऑलरेडी एक दूसरे के खून के प्यासे है। लेकिन अब देखिए अभी आगे क्या होगा ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान इस पर्टिकुलर टाइम पे बलोचों से जितना ज्यादा परेशान हुआ उतना कभी नहीं हुआ है।